किसी भी दावत को ख़ास बनाने के लिए ना लंबी चौड़ी लिस्ट काम नहीं आती, बल्कि जिस खलूस अपनायत से आप दूसरों को इज्जत देकर उनसे दुआएं इकट्ठी कर रहे होते हो ना, ये है ख़ास दावत। जी हाँ, ये है दावत ख़ास। और इस दावत का मज़ा ही कुछ और है। फिर इसमें चाहे आपने दो ही चीज़ें क्यों ना बनाई हो, लेकिन उन चीज़ों में जो अपनायत प्यार दूसरों को नज़र आ जाता है ना, ऑटोमेटिकली उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। ये है असल कामयाबी। तो बस जी, आज दावत व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से झटपट स्टाइल विदाउट एनी स्ट्रेस डिप्रेशन आप बहुत ही आसानी से जो है दावत होस्ट करके दूसरों को इज्जत दे के अपनी अपनायत का एहसास दिलाकर ढेर सारी दुआएं बिखेरने और समेटने के काबिल हो जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग से टाइटल थंबनेल से पता लग ही गया होगा, और वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई आपकी आपी ने व्लॉग अपलोड नहीं उस दिन करना, क्योंकि उसके घर दावत है, मेहमानों ने आना था, एक फैमिली ने आना था, तो दावत होस्ट करनी थी। तो मैंने कहा चलो भाई, आप लोगों को वैसे भी मेरे दावत व्लॉग बहुत पसंद आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मेरी यही कोशिश होती है कि आपको बस मेरी वीडियो में या मेरी बातों में मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल जाए, जिससे बस आपकी खुशियाँ जो है ना वो दुगनी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुबह सवेरे सारे काम निपटा लिए थे, और जब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो फिर काम कैसे निपटेंगे। एक दिन एक रात पहले ही मैंने सारे अपने जितने फ्रीज़ आइटम्स थे, वो सारे फ्रोज़न आइटम्स में वो मैंने कर लिए सारे। अच्छा, फिर सुबह उठते सारा भी गैस नहीं आई, 12 बजे तक गैस आती है। तो मैं फ़्रेश वगैरह होके कपड़े वगैरह चेंज करके, तो पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, डिनर सेट जो है ना, जो बर्तन होते हैं, डाइनिंग टेबल की सफाई कर ली, और फिर डिनर सेट निकाल के उनको पहले धोया, फिर उसको ड्राई किया, क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर गीले गीले बर्तन इतने बुरे लगते हैं ना। हम सारी दावत की प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, लेकिन जो बर्तन होते हैं ना, जो सही आपका सलीका जहाँ से नज़र आना है, तो वो इतना बुरा लगता है। और मैं अक्सर कई लोगों के घर में गई हूँ और वहाँ पर गीले बर्तन होते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी अंदर होता है, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ना सुबह ही ये देखे सारा जो है वो पानी ड्राई कर लिया, पहले धोए, क्योंकि शोकेस में होते हैं, पता है डस्ट इतनी होती है, तो सिर्फ कपड़े से साफ़ करना नहीं होता। पहले अच्छे से उनको मैंने वॉश करके रख दिया, फिर ड्राई किया, फिर मैंने उनको इसी तरह डाइनिंग टेबल पे ना रख दिया अपनी जगह पे। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई, यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि असी बहुत काम करने, फिर असी मोट कोट बांध के काम नहीं कर सकते बहुत यार गर्मी है बहुत ज़्यादा, और पंखा बंद होना तो लग पत्ते जाते हैं। पर फिर भी हमने किस तरीके से दावत को इन शिद्दत की गर्मी में भी यूँ चुटकियों में मैनेज करना है, तो वो बताऊँगी मैंने क्या किया। और ये इंपॉर्टेंट टिप बताने लगी हूँ कि आपने पहले प्याज सारे, आप यहाँ पे मैंने पंखा चलाया हुआ था किचन में, पंखा लगा लें या स्टैंड फैन लगा लें, कुछ भी, एक छोटा सा पंखा इन्वेस्टमेंट कर, ये गुड इन्वेस्टमेंट है जो आपके काम आएगी। अच्छा, मैंने क्या किया, फिर आराम से पंखा चला के, आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना, मुझे वैसे ही खड़े होने का बड़ा शौक है यहाँ पे मैंने सारे प्याज वगैरह ना, मैंने एक ही दफ़ा मसाला सारा रेडी कर लेना। एक तरफ मैंने निहारी का गोश्त सुबह सुबह फजर के बाद ही, नमाज के बाद बाहर निकाल के रख दिया। अब यहाँ पे गैस आ चुकी थी, उससे पहले मैंने घर के सारे काम खत्म कर दिए, क्योंकि जैसे ही गैस ने सिर्फ 2.5 घंटे रहना था या 2 घंटे, तो उन 2-3 घंटों में मैंने अपना काम वाइंड अप करना था। एक तरफ मैंने निहारी का गोश्त रख दिया प्रेशर कुकर में, एक तरफ कोफ्ते मैंने एक रात पहले ही फ्रीज़ करके रखे, चपड़ी कबाब फ्रीज़ करके रखे थे, वो मैंने निकालिए जल्दी से। यहाँ पे मैंने अंडे मंगवाए, मैंने कहा, और अंडे भी फ्रिज में मैं एज इट इज़ नहीं रखती, साथ ही लगे हाथ ही मैंने एक बर्नर के ऊपर वो रख दिया, एक बर्नर के ऊपर मसाला भूनने के लिए रख दिया, और एक बर्नर में जो है वो मैंने वैसे ही उसका, वो छोटा सा बर्नर था, यहाँ पे मैं एक तरफ अंडे जो है वो धो रही हूँ, और मैं अंडे निकाल रही थी, एक अंडा टूटा हुआ था। तो इस तरह भी होता है, अगर वो मैं ना देखती तो उसकी वजह से वो सारा 2-3 और टूट जाने थे, या फिर पता ही नहीं चलना था, फ्रिज के अंदर गंद हो जाना था। तो इसीलिए चीज़ों का चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, अगर आपने 4-5 हांडियाँ बनानी है ना, एक ही दफ़ा मसाला सारा ना फ्राई कर लें, क्योंकि मैं ना ग्राइंड करके ब्लेंडेड मसाला ऐड करती हूँ, मिक्सचर ऐड करती हूँ, इतनी आसानी हो जाती है ना। इसमें आपने प्याज़ों को लाइट ब्राउन किया, टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, अच्छे तरीके से फ्राई करके ठंडा होने के लिए रखते हैं, और एक ही दफ़ा ना ब्लेंड कर लें, और इतनी आसानी हो जाती है ना, एक ही दफ़ा आप ज़्यादा सारा मिक्सचर कर लें जितने आपने हांडियाँ बनानी। यहाँ पे देखें। अच्छा, मैं ना कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कमेंट करके, आप ही सिर्फ प्याज ब्राउन, नहीं, मैं टमाटर भी करती हूँ साथ में, थोड़ा सा उसका वो आप छिलका उतार भी सकते हैं, स्किन बाद में उतार भी सकते हैं। इतना मज़े का टेस्ट आता है ना जब आप इस मसाले को भून कर फ्राई करके आप ब्लेंड करते हो, ग्राइंड करते हो और फिर डालते हो। तो अच्छा जी, ये देखें मेरे 3 ही बर्नर है चूल्हे के ऊपर। अब मसाला मैंने ब्लेंडर में ऐसे नहीं ऐड करना, थोड़ा सा ठंडा करूँगी। अच्छा, अदरक लहसुन मैं कभी भी मेरे घर में दावत हो ना, तो मैं फ्रोज़न जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो यूज़ नहीं करती। ठीक है, वो आपकी आसानी तो हो जाती है, लेकिन उसका टेस्ट मुझे नहीं इतना अच्छा लगता, तो मेरा प्रेफरेंस होती है। फिर मैं क्या करती हूँ, लहसुन मैं पहले से छील के रख लेती हूँ, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। आपको पता हो 3-4 हांडियाँ बनी है, उसके लिए आप लहसुन आराम से, जब तक गैस नहीं आ रही है, एक रात पहले भी आप छील के रख दें और फिर ताज़ा ऐड करें ना, क्योंकि दावत में ना जितना मज़े का टेस्ट होता है ना, आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दावत आपकी बहुत ही ज़्यादा खलूस से और बड़े प्यार से और बड़ी एफर्ट से बनानी होती है, ताकि अगले के दिल से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दुआ निकले। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आलू कोफ्ता अंडा बनाने लगी। एक तरफ कोफ्ते फ्राई करी थी, एक तरफ निहारी का गोश्त जो है वो कुकर में रखा हुआ था। अब ये देखिए, इस मिक्सचर को मैंने ब्लेंड कर दिया, वो मैंने अदरक लहसुन का
पेस्ट फ्राई किया, उसके साथ ये ब्लेंडेड मिक्सचर ऐड कर दिया, बस नमक मिर्च मसाले जितने, हल्दी सूखा धनिया, बस ये 4 मसाले मैं ऐड करूँगी। और इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा पानी करके जब तक घी ऊपर आ जाए तब तक हम इसको कुक करेंगे, और फिर साथ ही मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी और पानी डाल के दम पे रख दूँगी। तो जी झटपट तरीके से मेरी पहली हांडी जो है वो रेडी हो चुकी है। और आपको इतना आसानी होती है ना कि आप जब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ओके करते जाते हैं। अंडे मैं अब एक तरफ जैसे ही बर्नर खाली होगा बॉयल होने के लिए रख दूँगी। अभी बर्नर मेरा था खाली नहीं था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपना मीठा बना रही हूँ। मीठा बहुत ही झटपट स्टाइल ईजी सब। अच्छा, ये है मैंगो डिज़र्ट या फिर मैंगो डिलाइट भी बोलते हैं। ये रेसिपी मैंने खुद रिक्रिएट की है। ये रेसिपी आपको मिलेगी यूट्यूब पे, काफ़ी जो हैं हमारे फूड ब्लॉगर्स उन्होंने शेयर की हुई है। लेकिन ये इसमें मैंने थोड़ा सा रिक्रिएट इस तरीके से किया। वो किस तरीके से किया कि मैंने अपनी आसानी देखनी थी और ये देखना था कि घर में कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने वैसे बनाना कस्टर्ड था, फिर मेरा एकदम से प्लान चेंज हो गया क्योंकि कल मैंने आप लोगों के साथ जब शेयर किया, आपने कहा आप ही मैंगो पुडिंग या इससे मैंगो कस्टर्ड या कुछ इस तरीके से मैंगो डिलाइट टाइप कुछ बनाए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वाई नॉट, मैंगोज़ का सीज़न है, मेरी बहनों को एक अच्छी रेसिपी शेयर हो जाएगी, तो मैं कुछ यूनिक बनाती हूँ। अच्छा, और वैसे भी मेरी हमेशा आदत होती है कि दावत पे मैं कुछ ना कुछ एक डिश तो स्पेशल यूनिक बनाऊँ कि मतलब इंटरेस्टिंग हो वो। एक तरफ अब वो मेरा बर्नर खाली हुआ, उसमें वो निहारी का गोश्त बॉयल हो चुका था, तो मैंने साथ ही क्या रख दिया, उसके ऊपर मैंने अंडे रख दिया। अब एक तरफ मैंने क्या किया, मैंगोज़ कट करके, आम कट करके उसकी प्यूरी बना ली, चीनी थोड़ी सी ऐड करके, और क्रीम ये जो, अच्छा व्हिपिंग क्रीम मैंने यूज़ नहीं की इसलिए मैंने चीनी डाली है। अगर आप लोग व्हिपिंग क्रीम यूज़ करोगे ना, फिर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आम खुद मीठे होते हैं। लेकिन मुझे बैलेंस करना था तो क्रीम ये वाली मैंने नॉर्मल क्रीम यूज़ की। उसके अंदर से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अब मैं इसकी जो सर्विंग है ना वो डिश आउट करूँगी बाउल्स में, मुझे करूँगी। तो कोई भी आप बिस्किट ले लें, बिस्किट का चूड़ा कर लें। अब इतनी झटपट थी ना कि मैंने बिस्किट को स्पेशल निकाला, फिर उसका चूड़ा कि नहीं, मैंने उसी के रैपर के अंदर ही उसका चूड़ा कर लिया। अब एक तरफ हम बिस्किट की लेयर लगाएंगे, एक तरफ मैंने मैंगोस चंक्स काट लिए हैं वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और ये इतना, ये देखिए कुछ भी नहीं आपको, मतलब मुझे ऐसा मीठा बनाना था, कुछ ऐसी चीज़ बनानी थी कि जो मेरे बर्नर भी यूज़ ना हो और झटपट भी बन जाए, क्योंकि आजकल गैस के जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना, उसमें हमें कुछ इस तरह की झटपट स्टाइल रेसिपीज़ शेयर करनी चाहिए। और यकीन करें मेहमानों को ये इतनी कोई पसंद आई ना, बहुत ज़्यादा पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैंगो के चंक्स मैंने कट किए हुए थे, वो एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। अब वो जो मैंने क्रीम का और प्यूरी का मिक्सचर रेडी किया हुआ था वो एक लेयर लगा दूंगी अच्छे तरीके से। उसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, जो व्हिप क्रीम यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा थिक होगी। तो मेरे पास घर में जो चीज़ें थी, लेकिन इससे भी बहुत मज़े की बनी है। आपने सिर्फ मीठा बैलेंस करना है और तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंगो भी मीठे, बिस्किट भी मीठा ज़्यादा ना हो जाए, ऐसे ज़्यादा मिठास ना हो जाए, तो इसीलिए आपने ना बैलेंस करना है। मैंने इसीलिए दूसरी क्रीम यूज़ की है। अच्छा जी, इसके अंदर हम लेयर लगा देंगे। अब ऊपर फिर मैं बिस्किट का चूड़ा एक तरफ उसको स्प्रिंकल कर दूंगी और साथ ही मैंगो चंक्स बीच में रख दूंगी ताकि वो अच्छी सी प्रेजेंटेशन आए। और फिर इसको चिल जो है ना होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इतना मज़े का ये बनता है, आप ना इसको 3 घंटे पहले ही बना के रखें ताकि ये फुल ठंडा होगा तो फिर मज़ा आएगा खाने में। इसको आपने बन तो झटपट जाता है, लेकिन 3 घंटे एटलीस्ट इसको फ्रिज में रखें। मतलब ये काफ़ी जब ठंडा हो जाएगा ना तब मज़ा आएगा खाने का। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ यूनिक सा बनाया जाए। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे कमेंट भी आया कि आप क्या वक्त करती हैं, हर वक्त दावत दावत दावत, इतनी चीज़ें, आप इतने काम कर रही होती हैं, आप थकती नहीं है? देखें, ठीक है मैं थकती हूँ, मैं खुद एक इंसान हूँ और एज अ ह्यूमन बीइंग, और हम लोग थक जाते हैं, हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, एक अंदर रूह का भी कुछ सुकून होता है, सिर्फ जिस्म नहीं है, रूह का भी सुकून है। मुझे यकीन करें, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कब ऐसे काम करें कि आपको दूसरे के कहने की ज़रूरत ना पड़े भाई कि हमारे लिए दुआ कर दो प्लीज़, हमारे लिए दुआ कर दो, बल्कि ऐसे काम करें कि अगले के दिल से ऑटोमेटिकली आपके लिए दुआ निकले। और वो जब दुआ निकलती है ना, यकीन करें वो फिर अर्श हिलाती है, उस दुआ का मज़ा है। मैं कहती हूँ वो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से जब वो दुआएं इकट्ठी करती हैं ना, यकीन करें मेरी भी वो सारी थकन, सारी थकावट चुटकियों में दूर हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे निहारी बना रही थी झटपट स्टाइल। मैंने वो मिक्सचर ब्लेंड किया हुआ था, बस वो अदरक लहसुन भी एक ही दफ़ा मैंने सारा कूट लिया, वो डाला। साथ ही मैंने जो है वो ब्लेंडेड मिक्सचर डाल दिया। निहारी का पैकेट मंगवाया हुआ था सिंपल, मैंने बस वो डाल दिया, अच्छे तरीके से भुनाई की। अच्छा, ये जो गोश्त बॉयल हुआ था ना, तो हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग होते होंगे, आपकी सास अम्मी, किसी की भी आप हेल्प भी ले सकती हैं, अपनी अम्मियों की ले सकती हैं, नंद की ले सकती है, जो भी आपके घर में, भाभी की ले सकती हैं, जेठानी की ले सकती हैं, ले लिया करें हेल्प भी। और इस तरीके से ना फिर मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ना ये गोश्त अलग कर दें, इस तरह आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो फिर ठीक है, जब वो कहते हैं ना नेकी और पूछ पूछ कोई अगर आपकी मदद करवाना चाह रहा है तो वाई नॉट, बस खुद वो इतना भी ना अपने आप को कर लें कि नहीं मैं तो सारा काम खुद ही करूँगी। ठीक है, अगर आप किसी को ना कहें अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई खुद करवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, यहाँ पे गोश्त अलग करके हड्डियाँ अलग कर दी थी और ये सारा गोश्त अच्छे तरीके से भुनाई की मैंने, फुल अच्छे तरीके से
5 मिनट तक भुनाई करनी है, फिर ही निहारी का असल टेस्ट आएगा। अब अंडे बॉयल होके हो चुके थे, कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके थे, एक यहाँ पे निहारी बन रही थी और साथ में वो काले चने कल शाम के पड़े हुए थे, ये सारी चीज़ें। अच्छा मैंने चिकन साथ ही मंगवा लिया था, एक तरफ वो रखा। यहाँ पे देखिए इतना मैस हो जाता है जब हम दावत होस्ट करते हैं, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, इस तरह से खलारा पड़ता है, लेकिन उस खलारे को हमने साथ साथ उठाना होता है। अच्छा मैं वो उठा ही रही थी, गैस चली गई। मैंने कहा ओ हो ये क्या हुआ, वैसे तो 2:30 बजे जाती है, 2 बजे ही चली गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सिलेंडर हमने बैकअप पे इसीलिए एक चीज़ रखी होती है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा गैस तो चली गई है, फिर मैंने गैस बंद कर दी, सिलेंडर अभी ऑन नहीं किया था। मैंने मैंने पंखा चलाया, पंखा चला के मैंने पहले सारा किचन समेटा, सारे बर्तन धोए जितने भी थे, फिर सारी चीज़ें होगी क्योंकि मेरी 2 हांडियाँ तो रेडी हो चुकी थी, निहारी भी और वो भी, सिर्फ कढ़ाई बाकी थी या कोरमा, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या बनाऊंगी। और मेरा जो है वो मीठा भी रेडी हो चुका था, इसलिए मैं रिलैक्स थी कि ठीक है 2 बज के और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें डन हो गई। फिर मैंने सिलेंडर का चूल्हा ऊपर रखा, आराम सुकून से थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर दोबारा किचन में आ गई। फिर यहाँ पे ना आटे को मैंने थोड़ा सा भुना, 2 से 3 चम्मच बस आटे को भून कर फिर उसको पानी में अच्छे से डिज़ोल्व करके थोड़ी देर के लिए रख दिया यहाँ पे। फिर वो सिलेंडर एक ही बर्नर था तो सिलेंडर के ऊपर दोबारा से निहारी रखी ताकि उसमें एक बॉयल आए, वो थोड़ी गर्म हो, क्योंकि मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए बाहर चली गई। तो फिर मैंने इसलिए कहा निहारी में एक बॉयल आ जाए, तब तक मैंने क्या किया, इस गोश्त को मैंने सारे को नहीं पकाना था, बोनलेस मैंने अलग कर दिया। मैंने कहा वो फिर बाद में काम आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले कढ़ाई का था मेरा प्लान, फिर एकदम से ऑर्डर मिल गया, सिफारिश हो गई पीछे से कि जी आपने आज कौरमा बनाना है। मैंने कहा ठीक है कौरमा ही बना लेते हैं। यहाँ पे निहारी में मैंने वो देखे ऐड करती रही आटे वाला सोल्यूशन। अच्छा कुछ लोग कॉर्नफ्लोर भी ऐड करते हैं डाइल्यूट करके, आपकी मर्जी है, मैं हमेशा आटा ही यूज़ करती हूँ, इससे इतना अच्छा कंसिस्टेंसी रहती है ना निहारी की। फिर मैंने निहारी में ना अच्छे तरीके से चम्मच चलाती की फिर 10 मिनट के लिए उसको मैंने दम पे रख दिया और निहारी डन होगी। अच्छा यहाँ पे मैंने मसाला सारा ही पहले कर लिया था ब्लेंड, लेकिन यहाँ पे ना कुछ मसाला कम पड़ गया था, क्योंकि निहारी ना मैंने सिर्फ 2 दफ़ा बनाई है अपनी ज़िंदगी में, कभी नहीं बनाई मैंने, आज से 2 साल पहले बनाई थी और अब बनाई है बस। तो इसीलिए ना वो थोड़ा सा मसाले का ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए मैंने आपको टिप दी है कि आप पहले से अगर सारा मसाला ब्लेंड कर देते हैं ना तो आपकी बड़ी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मुझे दोबारा से ब्लेंड करना पड़ा, इट्स ओके कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पे फिर मैंने ना अदरक लहसुन को सौते किया, उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया, इसको भुनाई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, फिर ब्लेंडेड मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया। इससे आपकी इतनी झटपट हांडी बनती है, यकीन करें माशाल्लाह। 5-6 जो है ना अपनी रेसिपीज़ भी इसके इन मेथड के थ्रू अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कौरमा कढ़ाई दोनों की एक ही रेसिपी होती है, बस इसमें ब्लेंडेड मिक्सचर ग्राइंडेड मिक्सचर चला जाता है, उसमें आप टमाटर ऊपर रखते हैं, शनवारी बना लें उसको। फिर मैंने कौरमा पैकेट मंगवाया हुआ था तो मैंने कौरमा मसाला ऐड कर दिया, बस जी झटपट स्टाइल में, क्योंकि गैस भी ज़्यादा लीक ना हो, गैस भी ना हो। अच्छा पीछे से आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली आज मोहम्मद बेटा उठ चुके हैं, मैं हमेशा ये सोता है तो मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रही होती हूँ स्टोर रूम में जाके। यकीन करें हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं आप सोचे 25 मिनट की अगर वीडियो है तो आपको वॉइस ओवर करने में 30-35 मिनट चला जाता है, और पंखा बंद करके मैं स्टोर रूम में घुस के लाइट ऑफ में, क्योंकि लाइट ऑन होना तो फिर वो मोहम्मद बेटा पीछे आ जाते हैं, तो फिर हम इतनी मेहनत करते हैं ना। और यकीन करें जब आप लोग दुआएं दे देते हो ना, वो फिर पूरी थकन, वो पूरी मेहनत हमें पता ही नहीं चलता वो कौन सी मेहनत, कौन सी थकन, कौन सी थकावट। जैसे कि मैंने जैसे ही ना दावत में हमारे बड़े बुजुर्ग भी आए हुए थे, और यकीन करें जब दावत खाना वगैरह खा के वो एंड में निकलने लगे ना, तो आंटी ने मुझे गले लगाया और मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि पलवशा छा गई हो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबियां अता करे, तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे, तुम्हें बहुत ज़्यादा तरक्की दे। जब उन्होंने ये दुआ दी ना आंटी अंकल ने, तो बस जी मैं कहती हूँ वो कौन सी थकन, वो गर्मी में जो मैं 2.5 घंटे किचन में रही, वो क्या गर्मी, वो क्या थकावट, वो क्या थकन, कुछ भी मैटर नहीं की बस। और वो मेरी सारी मेहनत जो है ना वो वसूल होगी, मुझे ऐसे लगा कि बस मुझे दुआ मिल गई है ना, इसी में मेरी असल कामयाबी है। यकीन करें मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें, अल्लाह के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू हो जाएगा। कभी भी अपने लिए मतलब ही ना बने, सेल्फिश ना बने। और मैं ना हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ, यहाँ पे अच्छा मैं सैलड तैयार कर रही थी आराम से बैठ के, माशाल्लाह 2:30 बज गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे, और यहाँ पे 2:30 बजे आराम सुकून से बैठ के मैं अपना ड्रामा इंजॉय कर रही थी। आजकल मुझे एक ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, अभी उस एक्ट्रेस को अभी आप देखेंगे भी टीवी पे, मुझे बताइएगा वो एक्ट्रेस कौन है। अच्छा ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, ये मुझे पाकिस्तानी एक्ट्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जितना मैं इनके बारे में जानती हूँ ना, ये बड़ी कूल एंड काम पर्सनैलिटी और बड़ी डिसेंट और बड़ी जो है ना वो मुझे सिंसियर लगती हैं अपने काम के साथ भी और अपनी ज़ात के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे ये बड़ी पसंद है ये बंदी ना, हमेशा से ना, मुझे शादी से पहले की बड़ी पसंद है। आप लोग मुझे गेस करके बताएं मैं किसकी बात करी, कौन है मेरी फेवरेट एक्ट्रेस। ये टीवी पे अभी आपको शो भी होगी अच्छा आजकल इसका ये ड्रामा भी बड़ा फेमस है। साथ साथ अच्छा मैं ड्रामा देख रही थी, मोहम्मद बेटा को यहाँ पे सुलाया हुआ था, क्योंकि हमने ना हर चीज़ को हवा नहीं बना लेना कामों को, ठीक है, रिलैक्स होके करें, अपनी इंजॉयमेंट से करें, दावत ही तो है। और जब आप खुशी से करते हो ना, हवा नहीं बनाते चीज़ों को, तो
वो बड़ा स्मूथली हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। फिर चाहे गर्मी हो, बारिश हो या मानसून हो या बहार हो या ख़ज़ा हो, कुछ भी हो। अच्छा, यहाँ पे हर चीज़ रेडी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने क्या किया, मैं आराम सुकून से, फिर यहाँ पे हमारे मेहमान थोड़े से लेट हो चुके थे बट आ गए। फिर मैंने उनको पहले जूसेस सर्व किए, फिर जूस सर्व करने के बाद मैंने बस सर्विंग स्टार्ट कर दी। नान और रोटियाँ मैंने बाहर से मंगवाई, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं करना हमने कि रोटियाँ और नान भी घर में बनाएं। ठीक है ना, तंदूर पास ही है, जो चीज़ कन्वीनियंट है आपके लिए तो करें यूज़। अच्छा, ये मखनी निकलती जो हड्डियों के अंदर से, वो मैंने पहले नहीं ऐड की। बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बताने लगी, वो लास्ट मोमेंट पे मैंने ना गर्म करके ऐड की है। इससे बड़ा मज़े का ना एक वो टच भी आता है और अच्छा भी लगता है। फिर साथ हरा धनिया मैंने और प्याज लाइट ब्राउन किए हुए थे वो डाल दिए, लेमन कट करके रख दिए निहारी के लिए। और फिर बस मैं टेबल पे लगाती रही। वो सारे मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, हमारी फैमिली आई थी, तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के जूसेस एंजॉय कर रहे थे। साथ ही मैं यहाँ पे गर्म करके चीज़ें और हर चीज़ सर्व करके, और मैं साथ ही डाइनिंग एरिया अपना सेट कर रही थी कि फिर मैं उनको बुला लूँगी यहाँ पे। कोफ्ता अंडा भी फिर मैंने सर्व कर दिया इस तरीके से, निहारी भी सर्व कर दी, साथ में उसकी प्लेट बना दी जिसमें प्याज, धनिया, लेमन और फिर चिकन कौरमा भी रख दिया। और मीठा तो अभी पड़ा था फ्रिज में, वो मैंने लास्ट पे निकाला, खाने के बाद निकाला। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी खुशी देती हैं। हमेशा इंजॉय करके काम किया करें, उसको स्ट्रेस ना समझा करें किसी भी चीज़ को, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आजकल ना मुझे लगता है कि किसी को गिराने से और किसी के बारे में लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करने से हम लोग समझते हैं असल कामयाबी। असल कामयाबी ये नहीं है। असल कामयाबी देखो, ज़रूरी नहीं जो किसी प्लेटफॉर्म में फ़ेमस है और वो बड़ा ही कामयाब इंसान है, यहाँ से ना अंदाज़ा लगाया करें। मैं हमेशा कामयाबी समझती हूँ जब आपका दिल सुकून में है, जब आपको अल्लाह सुब्हान तआला ने गिफ्ट से नवाजा हो, और वो तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी है ना। बाकी चीज़ें तो देखो दुनिया के लिए हम लोग दिखावा कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, जो भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो असल ज़िंदगी होती है ना, जब हम रात को सोते हैं तब हमें पता चलता है क्या हम सुकून में हैं कि नहीं है। और वो तभी होंगे जब अल्लाह सुब्हान तआला के बंदों के लिए हम आसानियाँ पैदा करेंगे। किसी को नीचे गिरा कर और लोगों के दिलों में उसकी बेइज्जती करवा के, उसके खिलाफ बोल के, वो प्लानिंग, प्लॉटिंग, प्रोपेगेंडा करके ये कुछ नहीं हासिल होने वाला। इससे हम खुद ही जलील होंगे, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं। अल्लाह के बंदों से पंगा ना लेना, नहीं तो इस दुनिया में भी और उस जहां में भी जवाबदेह हो जाओगे। तो बस इसीलिए ना मैं हमेशा मुझे ना एक चीज़ से बड़ा डर लगता है कि मैं कभी भी किसी का, मेरे से दिल ना टूटे, इसीलिए मैं बहुत कम लोगों से इन्वॉल्व रहती हूँ। और यकीन करें, जितना कम सर्कल होता है ना उतने आप सुकून में होते हैं। तो बस ये यहाँ पे दावत होस्ट करने के बाद यहाँ पे पांडे शांडे 80 तोने, यहाँ पे सारे बर्तन। अच्छा, मैं सुबह भी धो सकती थी, यहाँ पे 10:30 तक मैं फ्री हुई, लेकिन मैंने कहा चलो आधा घंटा लगा के ना, मुझे सुकून होता है जब मेरा किचन साफ़ सुथरा होता है। और वैसे भी बर्तन ये डिनर सेट के थे, तो मैंने कहा मैं रात को ही धो लूँगी ताकि सुबह तक वो ड्राई हो जाए, फिर मैं उनको शोकेस में संभालूँ। इस तरह ही आपके बर्तन सेफ़ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं और काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। तो बस ये छोटी सी टिप्स थी और ये छोटा सा व्लॉग था जो मेरा दिल किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब हम दावत होस्ट करते हैं, क्या क्या ज़रूरी होती है। और ये देखिए माशाल्लाह सारा किचन साफ़ सुथरा हो गया। बर्तन मैंने यहीं पे रहने दिए ताकि सुबह होगी फिर मैं इनको संभाल दूँगी। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।